करो जतन सखी साईं मिलने की, करो जतन सखी साईं मिलने की, साईं मिलने की, सतगुरु मिलने की, साईं मिलने की, सतगुरु मिलने की, करो जतन सखी साईं मिलने की। गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लड़कैया खिलने की, तजी दे बुद्धि लड़कैया खिलने की। देवता पितर भुइया भवानी, देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग चौरासी चलने की, यह मार्ग चौरासी चलने की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज बिछी फूलने की, साईं की सेज वहाँ लगी फूलने की। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सुरती संहार पर पैया सजने की, सुरती संहार पर पैया सजने की। कहे कबीर निर्भय होई हंसा, कहे कबीर निर्भय होई हंसा, कुंजी बता दूं मैं ताला खुलने की, कुंजी बता दूं मैं ताला खुलने की। करो जतन सखी साईं मिलने की, साईं मिलने की, सतगुरु मिलने की, साईं मिलने की, सतगुरु मिलने की। करो जतन सखी साईं मिलने की, करो जतन सखी साईं मिलने की। बड़ी अच्छी चेतावनी भजन है ये। करो जतन सखी साईं मिलन की। ये सखी अर्थात सिख, अर्थात जो सीखने के लिए तैयार है, इस आध्यात्म विद्या को सीखने के लिए तैयार है, उससे कहते हैं कि करो जतन सखी साईं मिलन की। उस साईं, उस परमात्मा से मिलने की जतन करो, इसलिए कि यह मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से तो प्राप्त होता है, जल्दी मिलता नहीं। देवता लोग भी तरसते हैं इसे पाने के लिए। 84 लाख जोनियों में भ्रमण करने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिला है, मिलता भी है। क्योंकि तुलसी ने कहा है, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आता ही न पाए सुरलोक सुधार। कारण बड़ी भाग से तो मनुष्य शरीर मिलता है, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, बाइबिल, गीता, सभी यही कहते हैं कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हें मिलता नहीं मनुष्य शरीर। क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही परमात्मा ने अपने को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया है, लेकिन गुप्त भी है ना।
और इस मनुष्य शरीर में ही परमात्मा को जाना जा सकता है। न कोई देवता जान सकता है, न कोई देवी जान सकता है, न कोई अन्य योनि का जान सकता है, न ब्रह्मा विष्णु महेश ही स्वयं है। भला वो भगवान है, लेकिन वो भी इस परम तत्व को, परम सत्य को नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि करो जतन सखी साई मिलन की। मनुष्य शरीर यदि मिला है तो संसार के कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करो, जो उत्तरदायित्व है धर्मानुकूल उन्हें पालन करो। लेकिन सुबह शाम हमने बताया ना कि 1/10 24 घंटे का कितना हुआ, 2 घंटा 40 मिनट देना है, कम से कम 2 घंटा 40 मिनट शुरू में देना होता है, बाद में तो फिर 24 घंटा देना देना पड़ेगा ही क्या, आप खुद चाहेंगे कि 24 घंटा बना रहे, है ना। ये स्थिति है। तो करो जतन सखी साई मिलन की, इसलिए तुम जितना शीघ्र हो जतन मन युक्ति करो कि किस प्रकार से हम अपनी प्रीतम परमात्मा व सद्गुरु से मिल पाए। उससे मिलने का मार्ग तो जो मिला है वही बता सकता है। जो रास्ता देखा ही नहीं तो कहाँ से बताएगा। वो का बताएंगे राह हमको जिन्हें खुद अपना पता नहीं। ऊपर लाइट, वो क्या बताएंगे राह हमको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। जिसे पता ही नहीं है तो वो रास्ता क्या बताएगा। किसी जानकार से रास्ता पूछ लो, फिर मंजिल मिल जाए, सीधी सी बात है। इसलिए कहते हैं करो जतन सखी साई मिलन की। हे सखी साथ हे साधु पुरुषों, हे मेरी आत्मा, उस अपनी प्रीतम से मिलने की जतन करो, युक्ति करो। क्यों आगे संसार की नश्वरता के बारे में बोलते हैं कि गुड़िया गुड़ुआ सूप सुपेलिया तजदी बुद्धि लड़कैया खेलन की। कहते जब बच्चे छोटे होते हैं तो खूब वो क्या होता है, गुड़िया दुल्हे दुल्ही बना के शादी ब्याह करते हैं, वो घरौंधा बना लेते हैं, खूब भोज भात भी होता है। फिर दीपावली के दिन और भोज भात होता है, दिया हुआ सब जुट जाता है, खूब भोज भात के यहाँ से बारात वहाँ जाएगी, वहाँ से बारात यहाँ आएगी। फिर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, उनमें उनको बड़ा आनंद आता है। यदि कोई उनको डिस्टर्ब करे तो नाराज़ भी हो जाएंगे, यदि कुछ नहीं कर सके तो रोना तो शुरू कर ही देगा, है ना। ये स्थिति होती है। मैंने उनका लगा उसमें इतना हो गया है, यदि उसको कोई बाधा पहुंचाए तो उनको दुख होता है। उसी प्रकार संसार के कुछ एक संतों को छोड़कर समस्त मानवता तो यही खेल खेल रही है। घर दुआर दुनिया जमाना, लड़का लड़की, शादी ब्याह, नौकरी चाकरी, खेती गृहस्थी, घर मकान, ये ही गुड़िया गुड़ुआ का खेल है ना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी उस गुड़िया गुड़िया का ही खेल है। और चाहे संसार का कितना हो विद्वान व्यक्ति क्यों न हो, यदि अध्यात्म में उसकी रुचि नहीं है तो बच्चा ही तो है, वो बच्चा है, कुछ नहीं जानता है। जितना जानता है वो संसार के लिए भले उपयोगी हो, लेकिन अध्यात्म में चलेगा तो क से शुरू करना पड़ेगा। अध्यात्म में क्या होगा, इसलिए वो बच्चा ही है। संतों की नज़र में बच्चा है, भले वो शरीर से वृद्ध हो जाए, करोड़पति अरबपति शंखपति हो जाए, लेकिन ज्ञानी की नज़र में कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं के बराबर है, अभी बच्चा है। इसलिए ये सूप सुपेलिया से खेल रहा है, जबकि ये सूप सुपेलिया लड़कैया की चीज़ है। अब वृद्ध यदि वो खेलेगा तो क्या कहा जाए, उसको लोग क्या कहेंगे यही बात है। अर्थात बच्चा ही वो खेल सकता है और उसके लिए उपयोगी भी, अच्छा लगता होगा उसको, लेकिन वृद्ध कभी वो घरौंधा बनाकर वो नहीं खेलेगा। यही चीज़ है। वृद्ध का मतलब होता है जो ज्ञान में बढ़ गया। संसार में वृद्ध का अर्थ लगाते हैं जो शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ होता है वृद्ध में जो ज्ञान में बढ़ गया। अब चाहे वो बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, यदि ज्ञान में बढ़ा है वृद्ध ही तो है ना। यही चीज़ है। तो यही बात कर रहे हैं कि ये सूप सुपेलिया लड़कैया का खेलना है, इसको बंद करो। हालांकि आवश्यक है तो खेलो भी, लेकिन खेलने में ही बिल्कुल लीन मत हो जाओ, उससे हटो भी।
है ना। खेलना है तो खेलो, कोई बात नहीं है ना, लेकिन खेलते 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 उसी में लीन मत हो जाओगे। लीन हो जाओगे तो कोई काम करोगे, सब नष्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या हुआ है, उल्टा ही तो हो गया है। सब लोग लीन है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भोगो इसको, लेकिन अनासक्त भाव से भोगो, निष्काम भाव से भोगो तो चल जाएगा। लेकिन यदि सकाम भाव से भोग रहे कि इसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे तो पतन का कारण बनेगा, 84 का कारण बनेगा। आगे कहते हैं देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। ये देवता पुत्र जो संसार वाले पूछते हैं, है ना, काली दुर्गा भवानी और क्या क्या चीज़ें, मंदिर मस्जिद, है ना, ये सब देवता पितर क्या है, ये सब अभी पितर कब चल रहा है, लोग पितर की भी पूजा करते हैं। देवता पितर भूया भवानी ये सभी जो संसार की रीति है वो 84 का मार्ग बताती है। ये सब 84 में जाएगा। प्रेत को पूजने वाला प्रेत होता है, पितर को पूजने वाला पितर होता है ना, भूत प्रेत को पूजने वाला भूत प्रेत होता है। देवताओं को पूजने वाला बड़ा अच्छा पुजारी होगा तो देवलोक को प्राप्त होगा। ब्रह्मा की पूजा करने वाले तो उनकी पूजा ही नहीं होती है, लेकिन यदि शिव को पूछता है तो कैलाश पहुँचेगा, यदि विष्णु को पूछता है तो वैकुंठ पहुँचेगा। बात इतनी है। लेकिन ये तो तीनों लोक से ब्रह्मा विष्णु महेश के परे की चीज़ है, उससे परे है ये। इनके अधीन 3 लोक है, आकाश, ये पृथ्वी और पाताल, ये 3 लोक ही इन लोगों के अधीन है। बाकी लोग कहाँ गए, काल के स्वयं अधीन है। 21 ब्रह्मांड है, इनके लोग 3 लोक है, 3 ब्रह्मांड है। और पारब्रह्म में जाएंगे तो 7 संग ब्रह्मांड है, और परमात्मा में अनाम निर्वाण में जाएंगे तो असंख्य ब्रह्मांड। तो हमें जो असंख्य ब्रह्मांड है जिसके अधीन, उसके पास पहुँचना है। इसलिए कहते हैं कि देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग 84 चलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला साईं की सेज वहाँ लगी फूलन की। अब आगे वहाँ साईं की सेज की बात कर रहे हैं, तो साईं की सेज तो शून्यता पर प्राप्त होती है। जब हम शून्य में पहुँचेंगे, देह रहते विदेह हो जाएंगे, तब अपने देशों से मन लोग पहुँचेंगे जहाँ फूल अर्थात वो जो है दिव्य फैत चारों तरफ प्राप्त, वही फूल है। श्वेत फूल, श्वेत झंडा, श्वेत आसन, श्वेत सब कुछ, श्वेत नदी, श्वेत ऐसा कुछ वही है। एक ही चीज़ सब, एक ही चीज़ सब है। एक को हम बहुत सब, मैं एक था अनेक होगा, बस तब तो केवल एक ही है। चाहे उसे जड़ कह लो या चेतन, लेकिन इसमें विभेद कर पाना कठिन ही नहीं, असंभव सा है। जो लोग विभेद कर लेता है वे ज्ञानी। यदि एक को समझ लिया जाए तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि चेतन को समझ लो तो जड़ समझ में आ जाएगा, जड़ को ही समझ लो तो चेतन समझ में आ जाएगा। तब तो केवल एक ही है। यह मार्ग जो संसार के लोग पूजा पाठ करते हैं, ये सब 84 का मार्ग है। इससे मुक्ति वगैरह की संभावना कुछ नहीं है। ऊंचा महल अजब रंग, ये अजब रंग मंगला है। साईं की सेज वहाँ लगी फूलन की, वो फूलों की सेज लगी हुई है। आगे क्या कर रहे हैं, तन मन धन सब अर्पण करो हाँ सूरज समार पर पैया सजन की। करो ये तब प्राप्त होता है जब तन मन धन किसी संत महापुरुष पूर्ण पुरुष को सौंप दिया जाए। जब तन मन धन, तन भी मन भी धन भी। हालांकि संत तन और धन से तो कोई विशेष ताल्लुकात नहीं रखता है, लेकिन मन तो जरूर चाहिए ही चाहिए। बिना मन को दिए कल्याण हो ही नहीं सकता। और अक्सर लोग तन भी कुछ लोग जाकर सेवा करने में लगा देते हैं, और धन भी जिसके पास है ले जाकर 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 4 लाख दे ही देते हैं, लेकिन मन नहीं दे पाते, मन नहीं दे पाते हैं। जबकि गीता में कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों से छुटकारा दिला दूंगा,
इसमें जरा सा भी सोच मत करो, जरा सा भी चिंता मत करो। लेकिन यही तो बात है कि सब कुछ देने को तैयार, लेकिन मन कोई नहीं देता है ना। जनक जी दिए थे ख्याल है ना कहानी, जनक जी दिए थे मन, यहाँ तो काई सादा घोड़े से ई काम करो, अरे अभी हो जाएगा, हाई कर होगा, हाई काम करो ना, हम नहीं करो, वो करो। बताओ कहाँ से शिष्यत्व का गुण एक को भी नहीं है। शिष्य बनना महा कठिन होता है। लोग समझते हैं भले नाम लिखा लोग ना, शिष्य बनना महा कठिन है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है तब शिष्य बनता है। ठीक है। ऊंचा महल जब रंग बगला, साईं की सेज बिछी फूलन की, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ सूरत संहार पर पैया, सूरत संहार की और सदगुरु की चरण कमलों में पड़ जाओ। ये कह रहे हैं, कभी साहब कह रहे हैं, जिनकी बातों का अनुवाद बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाते हैं। तो कह रहे तन मन धन सब अर्पण करो, वहाँ सब कुछ सदगुरु को अपना तन मन धन सब अर्पण करो। सूरत संहार पर पैया सजन की, और सूरत अर्थात ध्यान को संभाल कर उस सजन अर्थात उस सदगुरु के चरण कमलों में पड़ जाओ, है ना, तब हो जाएगा कल्याण। आगे वो कहते कहे कबीर निर्भय भय हंसा, कुंजी बता दूं मैं ताला खोलूं। तो कबीर साहब सीधे कहे कि यदि तुम ऐसा कर देते हो तो मैं वो जो दरवाज़ा बंद है उसकी ताली तो संतों के पास होती है, तो मैं ताली बता दूँ कैसे ताला खोलेंगे, ताला खोल लो, अमर लोग खोलेंगे, काम खत्म है। कहे कभी वहाँ जाकर ही निर्भय हो जाओगे, है ना, निर्भय बनो, है कहा है ना, निर्भयता, अभय जिसको अभय कहते हैं, किस तरह से अभय बनना है। अभय से मतलब जो अभय बनता है तभी जब उसे आत्मबोध हो जाए, उसके पहले तो भय सता रहा है, यदि किसी चीज़ का भय नहीं है तो मृत्यु का तो भय है। और ये यहाँ पर जाने के बाद निर्भय होने के बाद मृत्यु का भी भय गायब हो जाए, वो तो महामृत्यु को खुद ही प्राप्त हो जाता है, तो मृत्यु का भय क्यों। और वो मृत्यु को जान चुका है कि मृत्यु क्या होती है, इसलिए उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता। ठीक।